स्टूडेंट्स, क्लैट का एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, सिर्फ 2 महीने बाद है। अब इस एग्जामिनेशन में, इस प्रिपरेशन जर्नी में हम स्टूडेंट्स, ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारी गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, गलत जगह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, गलत मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, या हमारी स्ट्रेटजी ही गलत होती है और हमें पता नहीं चलता है। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारी चीज़ को मेहनत में इंक्लूड कर देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, लाइव क्लासेस में भी बच्चे ये क्वेश्चन उठाते रहते हैं कि मैम 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं। दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल छोड़ दिया है, कोचिंग छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहे कि अब क्या करें। तो ऐसा होता है बेटा, प्रिपरेशन जर्नी में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं, वो आप कर रहे होते हैं। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी कि डूज़ क्या करना है आपको एग्जाम में, डोंट्स क्या नहीं करना है आपको एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा अब आने वाले 2 महीने में आपका फोकस होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, किस अननेसेसरी चीज़ पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए शायद आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। आप प्रोसेस में तो लगे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी है एग्जाम के टाइम पर, अब आने वाले 2 महीने में, और क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले चीज़ यार हमारे सामने गिवन है। पहले तो मैं आप सभी को बताऊँगी बेटा कि आपको हेल्थ पर फोकस करना है। ये जो आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, जो आप एंग्शियस फील कर रहे हो, जो आप हर टाइम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ी लंबी सांस भरिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्या करना है आपको, स्टिक टू एग्जाम स्टाइल मटेरियल ओनली। तो आपको अब एग्जाम स्टाइल मटेरियल पर स्टिक होना है। अननेसेसरी जो आप हर जगह से कंटेंट इकट्ठा करते रहते हो ना, कि यहाँ से भी कुछ पढ़ लूँ, यहाँ से भी कुछ पढ़ लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी PDF इकट्ठा कर लूँ, ये नहीं करना है बेटा। जितना सोर्स है आपके पास दैट इज़ इनफ। अब कुछ एक्स्ट्रा मत उठाओ, अब कुछ एक्स्ट्रा मत करो, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके होंगे सॉल्व, मैंने बोला ही था सॉल्व करने को। क्लैट ALET के भी आप कर लीजिए, और साथ के साथ आप स्लैट के भी क्वेश्चंस को, LSAT के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। 20 से 25 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है बेटा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। 25 मॉक अटैम्प्ट कर दिए और एक का भी एनालिसिस नहीं करा है, तो वो अननेसेसरी वेस्टेज है। और कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि हर एक बच्चा अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है, रिजल्ट इसीलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो बेटा अब मॉक 1 हफ्ते के लिए लगाना छोड़ दो, और जितने मॉक दे दिए हो ना, उसको बैठ करके एनालिसिस करो, और फिर उसके बाद 20 से 25 मॉक लगा लेना अक्टूबर टू नवंबर में। इस महीने आपको नहीं करना है। एनालाइज एवरी मॉक डीपली, हर एक मॉक को आपको डीपली एनालाइज करना है कि कितनी एक्यूरेसी रही है। बार बार बोल रही हूँ मैं, 95% एक्यूरेसी मस्ट है। चाहे 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, चाहे 60 करो, उसको धीरे धीरे आप बढ़ा लोगे। एक बार आपने अगर एक्यूरेसी सीख ली ना, तो उसके बाद आप धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे मैनेज। रिवाइज अपना करंट अफेयर का, आप जो भी आपका कंटेंट है उसको रिवाइज करिए। 15 महीने का नहीं बेटा, 9 से 12 महीने, 9 से 12 महीने मैक्सिमम करना है आपको। एक कोई सोर्स पकड़ लीजिए, हर एक महीने का मंथली करंट अफेयर रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आने वाले 2 महीने का डेली कर लेना। और क्या करना है बेटा, आपको इन 4 चीज़ों पे बस काम करना है। यूट्यूब पे डालो कि लास्ट 12 मंथ्स गवर्नमेंट स्कीम, लास्ट 12 मंथ लीगल न्यूज़, लास्ट 12 मंथ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड लास्ट 12 मंथ इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल। ये चीज़ें करके लो रख लो, लास्ट 12 महीने का काम चल जाएगा। डू टाइम्ड सेक्शनल प्रैक्टिस, यानी कि टाइमर लगा करके आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 लिखा हुआ है, मैं तो बोलूँगी 5-5 मॉक टेस्ट मत लगाओ, लेकिन एटलीस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको हफ्ते में 2 से 3 लगाना है, तो हर एक का LR का, CR का, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आपका हो गया, आपका इंग्लिश हो गया और DI हो गया, सबके 5-5 सेट डेली बैठ के सॉल्व करो। 4 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे, 1 घंटे में अपना GK GS कर लिया। इतना जान ही नहीं देना है जितने आप जान दे रहे हो, ठीक है। तो अगला करना है मेक एरर नोटबुक। ये मैं बार बार बोल रही हूँ भाई, एरर का नोटबुक बनाइए, और उसको हर जब मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, जब पढ़ाई करें, एक बार खोल के देख लीजिए कि अरे जो मैंने एरर बुक बनाई थी अपनी मॉक के टाइम पर, क्या मैंने उसमें कोई इंप्रूवमेंट करी, क्या मैंने उसमें कोई काम करा, या बस नोटबुक में लिख के छोड़ दिया। कोई काम नहीं होगा नोटबुक में लिख के छोड़ देने से। वर्क ऑन अ टाइम मैनेजमेंट, डेफिनेटली यार टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर एक टाइम वाला लास्ट वीडियो में 120 दिन वाली स्ट्रेटजी में बताया है कि GK GS को 12 मिनट देना है, लीगल रीजनिंग को 25 से 30 मिनट देना है, लॉजिकल को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है, सब बताया है। वो 120 मिनट डेज वाला जो है 2 महीने वाला वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट अब मैं आपको बता देती हूँ, ये हो गया, और साथ के साथ आपका एक्यूरेसी, इन दोनों चीज़ पर अगर आपने काम कर लिया ना बेटा, एक्यूरेसी पर और टाइम मैनेज कर लिया, आप कितने भी बिलो एवरेज हो, आप 0 हो ना बेटा, तो भी आप क्लैट का मॉक टेस्ट निकाल लोगे। अगर आपने एक्यूरेसी पे काम कर लिया और आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है मॉक टेस्ट में, ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
एंड जो है कि 2 घंटे से 2 आवर्स अब क्या करना है, ये क्या था, ये तो हर बार मैंने बताया हुआ है कि आपको जब मॉक टेस्ट देना है तो ध्यान रखना है कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच वाला ही स्लॉट पिक करना है, वही स्लॉट पिक करो और उसी स्लॉट में मॉक दो, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं उसी टाइम पर बैठने के लिए। अब आने वाले 2 घंटे अगर उसी टाइम पर बैठ के मॉक दोगे तो एग्ज़ाम वाले दिन भी आप पैनिक नहीं करोगे। फोकस ऑन एक्यूरेसी बताया है मैंने भाई, ये तो कम है, 90 से 95% एक्यूरेसी। मेंटेन हेल्थ यार, रेगुलर स्लीप व्लीप करो, खाओ पियो आराम से। हर एक स्टडी ब्रेक के बाद आप कुछ बिस्किट खा के पानी पी लो, काजू खा के, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स खा के पानी पी लो, जो नहीं पसंद है हेल्दी चीज़ें वो भी खाओ, ठीक है। अपना ड्रिंक बना के रख लो बड़े से बॉटल में, दिन भर पानी पीते रहो, नींबू नमक डाल के, नींबू नमक चीनी डाल के पियो, कुछ मत करो। मैं बता रही हूँ कुछ बड़ा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नींबू नमक चीनी पानी का घोल बना लो और उसको पीते रहो दिन भर, ठीक है। ये सब करने से बॉडी में आपको ऑक्सीजन मिलेगी प्रॉपर, तो आप कुछ कर पाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है भाई कि क्या डोंट्स हैं आपके, डोंट्स क्या हैं आपके, इसको ध्यान दे दीजिएगा। डोंट चेज न्यू जीके सोर्स, बताया है मैंने, कोई भी नया जीके सोर्स अगर आपने उठाया बेटा बहुत पिटाई करूँगी मैं, कोई जीके सोर्स नहीं उठाना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो बताया है वही करना है। डोंट ओवरलोड टू मैनी मॉक्स, यानी कि किसी दोस्त को फ़ोन करके पूछा, अरे तू कितने मॉक लगा रहे हो, उसने बोल दिया अरे मैंने तो इस हफ्ते 5 लगा लिया, अरे मेरे को भी 5 लगाना, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब पैनिक करके पीयर प्रेशर में आके ज़बरदस्ती का मैं मॉक लगा रहा हूँ, सब गलत हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपको पीयर प्रेशर लेना ही नहीं है। एक मॉक लगाइए, उसका इतने तगड़े तरीके से आप उसका एनालिसिस करिए कि अगले मॉक में आपको डबल फ़ायदे मिले उसके, ठीक है। डोंट ऑब्सीज ओवर वीकर सेक्शंस। अब क्या है ना कि ओबेस हो जाते हो आप लोग, जो वीक सेक्शन है ना उसी के पीछे पड़े रहते हो, दिन भर पढ़े जा रहे हैं बच्चे वही सेक्शन, भले वहाँ से 5 क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन वीक है तो उस पर फोकस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग सेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको लगता है कि 25 क्वेश्चन आ रहा है और मैं 20 कर पा रहा हूँ, तो 25 के 25 पे लग जाओ कि यहाँ से तो 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है मुझे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा बेस्ट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग पे ज़्यादा फोकस करना है, वीक पे कम। डोंट इग्नोर एक्यूरेसी, बार बार बोला है मैंने। डोंट चेंज योर स्ट्रेटजी डेली, अब यही है, हर दूसरे दिन किसी इस मैम का स्ट्रेटजी वीडियो देख के आ गए, किसी इस सर का स्ट्रेटजी वीडियो देख के आ गए और चेंज करे जा रहे हैं। हर 4 दिन पे मोटिवेशन के लिए नई वीडियो देखी, स्ट्रेटजी चेंज कर दी। नहीं करो बेटा, नहीं करो प्लीज़। डोंट कंपेयर मॉक स्कोर एक्सेसिवली। अब ये अपने दोस्तों को कॉल कर करके या किसी स्ट्रेटजी पर, किसी वीडियो पर, किसी सेशन पर जा करके नहीं करना है। आप अपने आप को जानते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे प्रैक्टिस करके। ज़्यादा मॉक देने से बेटर है ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ज़्यादा आपको प्रेशर आ रहा है टाइमर का कि टाइम की वजह से प्रेशर हो रहा है, तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर दो, पहले सबमिट कर दो और फिर अटेम्प्ट करो, कोई बात नहीं। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, कोई पैनिक नहीं करना है। आपको लग रहा है कि मेरे टाइम का प्रेशर हो रहा है मुझे, तो 4-5 मॉक ऐसे अटेम्प्ट करो जो आप सबमिट कर दीजिए और आराम से एक पैसेज को 10 मिनट में सॉल्व करना चाहिए, आधे घंटे में सॉल्व करो, कोई बात नहीं। एक मॉक टेस्ट को 4 घंटे में सॉल्व करो, कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं है, आप कर लोगे। आप पहले खुद को शांत करना सीखो। जिस दिन अपने आप को शांत कर लोगे सब कर लोगे, तो शांत करो, ठीक है। शांत करना ज़रूरी है। नेगलेक्ट स्लीप एंड, ये तो नहीं करना है भाई। ये जो तुम लोग सोते नहीं हो रात भर और एकदम पागल होकर पढ़ाई करते हो, इसको बंद कर दो। तो ये सारी चीज़ें कर लो बेटा, और कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे। आई बिलीव इट कि आप बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है आपको आने वाले 2 महीनों में, और आप डेफिनेटली कर लेंगे। और थोड़ा सा भी पैनिक करते हैं, मॉक उठा के फेंक दो, मत लगाओ, छोड़ दो, सब फेंक दो, शांत हो जाओ, एकदम चिल हो जाओ, ठीक है। घूम फिर आओ कहीं पर, लेकिन थोड़ी शांति रखनी है। आप लोग को पैनिक नहीं करना है। पहला काम है प्रेशर निकालो, प्रेशर निकालो अपने अंदर से, पहले शांत हो जाओ एकदम, ठीक है। चलो, तो ऑलराइट गाइस, आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। डोंट एंड डूज एंड डोंट्स मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपको करना है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ये वीडियो कैसी लगी, कितना रिलैक्स फील कर पा रहे हैं आप, कितना अच्छा फील हो रहा है आपको, कितना मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑलराइट, बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच।